हमारे देश में जब जब प्राइमरी स्कूलों, प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा इसका नाम आता है तो जहन में एक तस्वीर उभरती है कि पुराने जर्जर स्कूल जिनकी इमारतें गंदी सी होंगी, टूटी फर्श होगी, ज़मीन पर बैठने के लिए टाट पट्टी पर गरीबों के बच्चे आपको नज़र आएंगे। ये तस्वीर हर जगह एक जैसी नहीं है। आज हम इसके विपरीत एक तस्वीर दिखाएंगे जो प्राइमरी स्कूलों को ये दर्शाती है कि वो कॉन्वेंट के स्कूलों को टक्कर दे सकते हैं। ऐसा संभव हुआ है एक युवा IAS अफसर की सोच से। बात आज मेरठ के CDO शशांक चौधरी की। शशांक चौधरी युवा IAS अफसर हैं, युवा जोश से लबरेज हैं। उन्होंने विद्यालयों की गरीब बच्चों के जीवन को बदलने की एक अभिनव पहल की है। इस पहल में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में नयापन पैदा करने के लिए, उनको विज्ञान से और तकनीकी से जोड़ने के लिए, उनकी समझ को बढ़ाने के लिए शशांक चौधरी की ये पहल बड़ी रंग ला रही है। शशांक 2017 बैच के IAS अफसर हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, इंजीनियरिंग में BTech हैं। अभी वो CDO मेरठ के पद पर तैनात हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में वो एक नया नवाचार कर रहे हैं, जिसकी गूंज लखनऊ तक भी दिखाई और सुनाई देने लगी है। शशांक ने गाँव में कई ऐसी सारी प्रयोगशालाएं स्थापित कराई हैं जिसमें बच्चों को रॉकेट, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर कोडिंग इन सब की जैसी शिक्षाएं प्राइमरी स्कूलों में दी जा रही हैं। शशांक चौधरी के इस काम की सराहना मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के स्तर पर भी हो चुकी है। उनके नवाचार के इस प्रयोग का प्रेजेंटेशन भी हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिन्होंने कभी रॉकेट नहीं देखा है, अंतरिक्ष के बारे में जानते नहीं, कंप्यूटर नहीं देखा, छुआ नहीं, उन सबको तकनीकी के माध्यम से मजबूत बनाना, जागरूक बनाना, हुनरमंद बनाना और ऐसे युवा तैयार करना जो भविष्य में कॉन्वेंट के स्कूलों से मुकाबला कर सकें, उनसे घबराए नहीं। एक नौजवान अफसर के इस प्रयास की जितनी तारीफ की जाए कम है। शशांक चौधरी ने अब तक मेरठ में करीब 50 विद्यालयों में ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित कराई हैं। इनसे करीब हजारों बच्चे लाभान्वित भी हुए हैं। इन प्रयोगशालाओं में ड्रोन की तकनीक, VR टेक्नोलॉजी इन सब का भी उपयोग होता है, जिससे बच्चों के कौशल में वृद्धि होती है। इसके लिए जो वहाँ शिक्षक हैं उनको भी तकनीकी रूप से दक्ष किया जा रहा है, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। सरकारी स्कूलों में जब बच्चे जाते हैं इन कमरों में तो उनको नासा के लैब जैसा अनुभव ग्रामीण बच्चों को होता है। उनके लिए बड़ी कल्पना से परे की चीज़ थी, क्योंकि ना तो गांव में उतनी अच्छी बिजली की व्यवस्था है, ना उनके माँ बाप के पास इतना पैसा है कि वो किसी हाई क्लास के कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल में उनको एजुकेशन दिला पाएँ। ऐसे में बिजली की व्यवस्था की काट निकालने के लिए शशांक ने सोलर पैनल स्थापित करे और शिक्षकों को और जो मटेरियल और सिस्टम की जो आवश्यक ज़रूरतें थी उनको CSR फंड के माध्यम से लोगों से सहयोग लेकर ये सब चीज़ें प्रयोगशालाओं में स्थापित कराई गई। CDO शशांक चौधरी का लक्ष्य है कि वो 50 विद्यालयों से बढ़कर 75 तक में ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करें, जिससे हमारे बच्चे, गरीबों के बच्चे आने वाली भविष्य की चुनौतियों से प्रतियोगी रूप से खुद को सक्षम महसूस करें। अब आप सोचिए, एक नौजवान जिसकी नौकरी 5 साल की हुई, वो ईमानदारी के किस सोच, विचार और शिखर पर है। जो लोग शुरुआती दौर से पैसा कमाना और बेईमानी, भ्रष्टाचार को अपने जीवन का उद्देश्य बनाए रखते हैं, बहुत सारे ऐसे IAS अफसर हैं, उन सब के लिए शशांक एक उदाहरण है। जो पढ़कर आए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेवा में आए और आज उस सेवा के माध्यम से देश के सबसे गरीब तबके के कमज़ोर बच्चों को, गरीबों को दुनिया की सैर कराने की इच्छा रखते हैं। उनको दुनिया के मुकाबले शिक्षा में लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके इस काम की बड़ी सराहना की है। योगी सरकार में ऐसे नौजवान अफसर एक मील का पत्थर स्थापित कर रहे हैं और साथ ही वो दर्शाते हैं कि उनकी जो विल पावर है, जो उनका जज्बा है, उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता है। उनके लिए भावनाएं बड़ी हैं, जो उन्होंने जीवन में खुद झेला है,
देखा है, महसूस किया है। शशांक के इस प्रयास की निश्चित ही तारीफ होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर भी आज तक ऐसा कोई उदाहरण मौजूद नहीं है जो एक आईएएस अफसर ने छोटी सी नौकरी में इतना बड़ा कारनामा किया हो। उनको राष्ट्रीय स्तर पर भी कई अवार्ड मिले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पर अभी उनको और सम्मान मिलना बाकी है। अभी यूपी के फलक पर शशांक चौधरी के कारनामे और उनके किस्से और चमकेंगे। उनकी मेहनत अभी रंग ला रही है, अभी वो लोगों की नज़र में आना शुरू हुई है और वह दिन दूर नहीं जब शशांक अपने नाम के बजाय अपने काम से ज़्यादा जाने जाएंगे उत्तर प्रदेश में।